जय मसीह की मेरे सभी मसीह प्रिय भाई और बहनों को। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में कैसे हुआ, कैसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म से एक नवीन युग को जन्म मिला। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से एक युग बदल गया। तो उसके बारे में हम बाइबल में एक किताब है मत्ती की किताब, और मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके जन्म की भविष्यवाणी के बारे में। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो मरियम थी, जो प्रभु यीशु मसीह की मां कहलाई, उनके विषय में हम देखते हैं कि उनकी मंगनी होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो उन्होंने गर्भ को यीशु मसीह को धारण किया। और उनकी मंगनी होने के समय में उनके शादी होने से पहले, तो दुनियावी तरीके से देखें तो यूसुफ उनके पिता थे जो उन्होंने पाला पोसा था यीशु मसीह को, लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और इसलिए पाई गई ताकि परमेश्वर जो आत्मा है वो उससे जोड़ने के लिए एक आत्मा इस दुनिया में आए। और शरीर से इसलिए वो जन्मे क्योंकि हम एक शरीर हैं और परमेश्वर एक आत्मा है, और शरीर और आत्मा को जोड़ने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आत्मा और शरीर दोनों से जन्मा हो। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यही इसी प्रकार का हम विचार देखते हैं उनके जन्म के विषय में, कि जो यूसुफ जो थे वो बहुत ही धर्मी व्यक्ति थे, और जब उन्हें ये पता चला कि मरियम गर्भवती है तो उन्होंने उसे चुपके से, वचन में लिखा है, उन्होंने मरियम को चुपके से छोड़ने के लिए ये विचार किया। तभी स्वर्गदूत उनके सपने में आया और स्वर्गदूत ने सपने में कहा कि यूसुफ, तुम मरियम को अपने घर पर लेकर आ, उसे पाल पोस, और वो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम तुम इमैनुअल रखना। ये मत्ती की किताब उसके 22 और 23 अध्याय, एक अध्याय के 22 और 23 पद में लिखा हुआ है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के द्वारा इस दुनिया में जन्म लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ज्योतिषी लोग प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आए, प्रभु यीशु मसीह को भेंट चढ़ाने के लिए आए। तो उसमें हम देखते हैं मत्ती की किताब 2 अध्याय में ऐसा लिखा है, 2 अध्याय के एक पहले पद में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? तो यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि वो यहूदियों का राजा था और वो पैदा ही राजा बन के हुआ था। जब इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो वो प्रिंस हो सकता है, वो राजकुमार हो सकता है, और राजकुमार होने के बाद में वो फिर राजा बनता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि जो भविष्य की बातें जानने वाले लोग थे, जो भविष्यवाणी करने वाले, जो ज्योतिषी जो लोग थे, एस्ट्रोनॉल जो थे, जो नक्षत्रों को देख के बताने वाले थे कि कैसे कब क्या घटना होने वाली है, तो उन्होंने पूर्व में तारा देखा जीसस क्राइस्ट का, और उस तारे को देखते हुए वो यरूशलेम में आए, और यरूशलेम में आकर जो राजा था, राजा से उन्होंने पूछा कि यीशु मसीह का जन्म कहां पर हुआ, वो कहां है। तो ये सुनकर जब हम मत्ती की किताब उसके 2 अध्याय के 2 पद को देखेंगे और 3 पद को देखेंगे, तो ये 3 पद में साफ रीति से लिखा हुआ है, ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया कि राजा का जन्म कैसे हो सकता है। इस दुनिया में तो सब राजकुमार पैदा होते हैं और उनका राज तिलक होता है, उन्हें मुकुट पहनाया जाता है, तब वो राजा बनते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट पैदा ही राजा बनकर हुए। और जब उनका जन्म हुआ तो उनके जन्म के लिए जगह नहीं थी। जगह नहीं का मतलब राजा ने ऐसा अनाउंसमेंट किया था कि अपने यहाँ जैसे आधार कार्ड बनता है, उनके यहाँ भी सारे परिवार के लोग अपना अपना नाम लिखवाएंगे और नाम लिखवाने के लिए शहर में जाएंगे। तो जब वो शहर में गए तो उसमें देखते हैं कि शहर में जब उन लोगों को जगह नहीं मिली तो
जब मरियम गर्भवती थी तो वो जहां पर गाय चरती हैं, बैल चरते हैं, उनकी जो चरनी होती है उस चरनी में वहां पर जाकर मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया और इस प्रकार से वो चरनी में पैदा हुए। और जब वो चरनी में पैदा हुए तो उस समय बहुत सारे गरड़िए, भेड़ बकरियों को चराने वाले व्यक्ति मैदान में बैठे हुए थे और मैदान में एक स्वर्गदूत का बड़ी रोशनी हुई और स्वर्गदूत ने यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया। तब देखते हैं हम कि वो जो चरवाहे थे, गाय बैल चराने वाले, वो चरनी में गए, यीशु मसीह को, मरियम को और यूसुफ को देखा और वो बड़ा उन्होंने आनंद किया। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का दर्शन सबसे पहले किन लोगों को हुआ? गरड़िए लोगों को, जो गाय बैल चराते थे, उन्हें सबसे पहला दर्शन हुआ। तो पहला दर्शन प्रभु को गरीबों के लिए है, जिन लोगों के पास, जो मेहनती लोग हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा रकम नहीं है, सबसे पहला दर्शन उनके लिए था। और बाद में हम देखते हैं कि फिर जब मरियम यूसुफ अपने घर पर यीशु मसीह को ले गए, तब ज्योतिषी लोग वहां पर आए और ज्योतिषी लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि फिर जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा तो उन्होंने मुर, लोबान और गंधरस की सोने की भेंट यीशु मसीह को उन लोगों ने भेंट में चढ़ाई, उन्हें गिफ्ट दी और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हेरोदेस राजा डर गया, उसने कहा कि यीशु मसीह का या राजा का अगर कहीं पर जन्म हुआ है तो तुम मुझे बताना कि वो कहां पर जन्म हुआ है और मैं आकर क्या करूंगा, मैं भी उसे जाकर दंडवत करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने ज्योतिषियों से कहा कि ऐसा नहीं करना है, बल्कि तुम दूसरे रास्ते से वापस अपने घर चले जाओ। जब राजा को ये पता चला कि उद्धारकर्ता जन्मा है तो उसने क्या किया, उसने हुक्म दिया कि 2 साल तक के जितने बच्चे लड़के पैदा हुए हैं उन सबको मरवा दिया जाए। तो इसलिए वो ज्योतिषी उन्हें छोड़कर चले गए। तो प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए, हमारे गुनाह के लिए, हमारे पापों के लिए इस दुनिया में जन्म लिया। और यीशु मसीह के जन्म के द्वारा आज हम जो डेट लिखते हैं या तारीख लिखते हैं तो वो BC में कैलकुलेट होती है, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ जीसस क्राइस्ट की। तो आज जो हम डेट लिखते हैं वो जब यीशु मसीह पैदा होने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी सूली पर मारे गए, उसके बाद जब वो तीसरे दिन जी उठे, वो पहला दिन था। उस पहले दिन से आज तक काउंटिंग चल रही है और आज 2023 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में क्रूज पर चढ़े हुए 2023 साल हो चुके हैं। ये तारीख हमें हर दिन बताती है कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन को बदल देगा। वो अद्भुत प्रभु है, प्यार करने वाला प्रभु है। प्रभु आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप इस वचन को और दूसरों तक शेयर कर यीशु मसीह के जन्म के बारे में आप भी इस सेवा में शरीक हो सकते हैं और लोगों तक परमेश्वर का वचन फैला सकते हैं, ताकि और भी बहुत सारी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से बचाई जाएं, नरक में जाने वाले लोग वहां से बच जाएं और आपको प्रभु इसके लिए आशीष देगा। सो प्रिय भाई और बहनों, इस वीडियो को और दूसरों तक फैलाएं और सेवा में सहयोग करें। सो जय मसीह की, सलाम दोस्तों, नमस्ते।